Assalamualaikum student, today we are going to teach you about the role of liver. अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को हमने डिस्कस किया था। और इस वाले लेक्चर के अंदर हमने लिवर को देखना है कि लिवर का हमारी बॉडी के अंदर या फिर डाइजेशन के अंदर क्या रोल है, या फिर थोड़ी बहुत उसकी एनाटॉमी भी देखेंगे, उसके कौन कौन से पार्ट हैं। उसके अलावा जो लिवर है उसकी हमारी बॉडी के अंदर क्या लोकेशन है, कहाँ पर वो जो ना मौजूद है, उसकी साइज़ क्या, उसका वेट क्या है, वो सारी चीज़ें आज इसके अंदर हमने देखनी है या फिर डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लिवर का थोड़ा इंट्रो देखें तो लिवर हमारी बॉडी का जो ना एक किस्म का लार्जेस्ट आर्गन होता है। हमारी बॉडी के अंदर इंटरनली हमारी बॉडी के जितने भी आर्गन होते हैं उन सब में जो लार्जेस्ट आर्गन होता है ये हमारे पास लिवर होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी का ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। एक क्या होता है, ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट हमारी बॉडी का ग्लैंड होता है। ये हमारी बॉडी का क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का, लार्जेस्ट ग्लैंड। एंड ये हमारी बॉडी का क्या होता है, लार्जेस्ट इंटरनल आर्गन होता है, लार्जेस्ट इंटरनल आर्गन होता है। हमारी बॉडी के इंटरनल जितने भी आर्गन होते हैं, इंटरनली हमारी बॉडी के जितने भी आर्गन होते हैं उन सब में से जो लार्जेस्ट आर्गन होता है वो हमारे पास लिवर होता है। अगर हम बाहर की बात करेंगे, एक्सटर्नल अगर हमारी बॉडी की बात करेंगे तो स्किन क्या है हमारी बॉडी की जो ना लार्जेस्ट ग्लैंड है एक्सटर्नली। इंटरनली हमारे पास लिवर क्या है, लार्जेस्ट आर्गन है हमारी बॉडी का, और ये हमारी बॉडी का क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। अब इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर लोकेशन इसकी कहाँ पर मौजूद होती है, लोकेशन के हिसाब से अगर हम देखें कि ये कहाँ पर मौजूद होता है, तो लोकेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो लिवर होता है ये हमारे एब्डोमेन कैविटी के राइट साइड पे होता है। ये कहाँ पर होता है, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन कैविटी। हमारा जो पेट होता है उस पेट की ये क्या होता है, राइट साइड पे होता है। ये जो हमारा राइट साइड वाला ये जो हमारा पास सेक्शन होता है, ये जो हमारे पास एब्डोमेन जो पेट वाली जो कैविटी होती है उसकी क्या होता है, बिल्कुल ये राइट साइड से स्टार्ट होता है। तो राइट साइड में होने की वजह से हमारी जो राइट साइड की जो किडनी है वो भी इसकी वजह से क्या हो जाती है, थोड़ी डाउन हो जाती है, क्योंकि इसका इस साइड में क्या हो जाता है, हमारे पास लिवर आ जाता है। इसके अलावा अगर हम इसकी जो ना वेट की अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो हमारे पास लिवर होता है इसका मोस्टली वेट हमारी बॉडी में क्या होता है, वेट की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो लिवर होता है मोस्टली इसका जो वेट होता है वो होता है 3 पाउंड। वो हमारी बॉडी में कितना होता है, 3 पाउंड होता है, या फिर वो हमारे पास होता है 1.5 kg होता है हमारी बॉडी के अंदर, 3 पाउंड या फिर 1.5 kg। उसके बाद इसकी अगर हम साइज़ की बात करें कि ये लिवर हमारी बॉडी के अंदर इसकी साइज़ कितनी होती है, मोस्टली लिवर की अगर हम साइज़ की बात करें तो इसकी साइज़ मोस्टली एक फुटबॉल, नॉर्मली जो एक फुटबॉल होता है उसकी जितनी इसकी साइज़ होती है। इसकी जो साइज़ होती है वो कितनी होती है, नॉर्मली एक फुटबॉल जितनी इसकी क्या होती है, नॉर्मल इसकी साइज़ होती है। तो ये जनरल इंट्रो हो गया अबाउट द लिवर। लिवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट आर्गन है और इंटरनली लार्जेस्ट ग्लैंड है। इंटरनली हमारे पास लार्जेस्ट क्या है, हमारे पास आर्गन है, और ये हमारी बॉडी के राइट साइड से जो ना राइट साइड में मौजूद होता है। इसका वेट अबाउट 3 पाउंड या फिर 1.5 जो ना किलोग्राम इसका वेट होता है, और फुटबॉल जितनी इसकी क्या होती है, साइज़ होती है। उसके अलावा अगर हम इसके जो ना फंक्शन की अगर हम बात करें कि ये जो हमारे पास लार्जेस्ट ग्लैंड होता है या फिर ये जो हमारे पास लिवर है इसका हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल है, उससे पहले इसकी अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करके थोड़ा बहुत देख लें। मोस्टली ये जो हमारे पास लिवर होता है इसकी स्ट्रक्चर से अगर हम बात करें, इसकी स्ट्रक्चर जो है इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है। इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है। ये इसका राइट लूब होता है, ये इसका क्या होता है, राइट लूब होता है। और ये वाला जो सेक्शन होता है ये इसका क्या है, ये इसका लेफ़्ट लूब है। इसका क्या है, लेफ़्ट लूब है। और यहाँ से एक और ट्यूब निकलती है, यहाँ से एक और नली निकलती है जिसको हम नाम देते हैं हेपाटिक वेन, जिसको हम नाम देते हैं हेपाटिक वेन का नाम देते हैं, हेपाटिक वेन।
अब हेपाटिक का मतलब क्या है, मोस्टली हमारे पास जो लिवर होता है, लिवर के जो सेल होते हैं, जो सेल लिवर को बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं हेपाटोसाइट्स। तो इस वजह से हेपाटिक का मतलब होता है लिवर। तो जहाँ पर भी वर्ड हेपाटिक आ जाए आप जो ना समझ लीजिएगा वो जो ना लिवर की बात कर रहा है। जिस तरह से हमारे पास गैस्ट्रिक की बात आ जाती तो हम समझ जाते हैं वो हमारे पास जो ना इंटेस्टाइन की बात कर रहा है और स्टोमक की बात कर रहा है। जिस तरह से कार्डियक का अगर वर्ड आ जाता तो हम समझ लेते हैं वो हमारे पास हार्ट की बात कर रहा है। तो इस तरह से अगर जहाँ पर भी हमारे पास हेपाटिक वर्ड आ जाए तो वो कहीं ना कहीं जो ना हमारे जो ना लिवर से वो क्या होता है, रिलेटेड होता है। उसके अलावा यहाँ से जो ना दो और ट्यूब्स निकलती हैं, यहाँ से एक और ट्यूब निकलती है जिसको हम बोलते हैं, हमारे पास होती है हेपाटिक आर्टरी। इसको बोलते हैं हमारे पास क्या है, हेपाटिक आर्टरी, हेपाटिक आर्टरी। और एक और जो यहाँ से एक ट्यूब निकलती है, यहाँ से बिल्कुल इसके जो ना बेस से यहाँ से एक ट्यूब निकलती है, यहाँ से, जिसको हम नाम देते हैं, हमारे पास क्या है, हेपाटिक वेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेपाटिक पोर्टल वेन, जिसको हम नाम देते हैं हेपाटिक पोर्टल वेन का नाम देते हैं। तो इस तरह के जो हमारे पास लिवर होता है इसके दो लूप होते हैं, एक होता है हमारे पास राइट लूप, एक होता है हमारे पास लेफ्ट लूप। इसकी अपर साइड से जो इसका जो अपर वाला हिस्सा होता है वहाँ से एक नली ट्यूब निकलती है, एक वेन निकलती है जिसका नाम है हेपाटिक वेन, और बेस से इससे जो ना दो ट्यूब्स निकलती है, दो नली निकलती है। एक का नाम है हेपाटिक आर्टरी, दूसरी का नाम है हमारे पास क्या है, हेपाटिक वेन। तो ये हमारे पास मोस्टली एक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे पास लिवर होता है इसकी बेस में यहाँ पर जो ना एक जो ना ग्रीनिश कलर की एक स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर इस तरह की एक ना ग्रीनिश कलर की एक स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर बिल्कुल ये ग्रीन होता है, येलोइश कलर की एक क्या होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है इसके बेस पे, जिसको हम नाम देते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गाल ब्लैडर है, ये हमारे पास क्या है, गाल ब्लैडर है, इसको हम नाम देते हैं, हमारे पास क्या है, गाल ब्लैडर है। अब इस हेपाटिक पोर्टल वेन का क्या काम होता है, मोस्टली यहाँ पर जो हेपाटिक पोर्टल वेन है ये कनेक्ट होती है जाके जो ना हमारे पूरे जीआईटी से, हमारे जितना भी हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे जाके ये क्या होती है, कनेक्टेड होती है। उससे क्यों कनेक्ट होती है, क्योंकि हमारे पास जो हमारा इंटेस्टाइन होता है या फिर जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम होते में उसमें जितनी भी न्यूट्रिएंट वगैरह होती है, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, वो सारी इस वेन के ज़रिए वो क्या होती है, उस ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है। फिर वो ब्लड जो ना जिसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट पड़े हुए हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट इस वेन के थ्रू आएंगे हमारे पास लंग्स के अंदर। और ये जो हमारे पास हेपाटिक आर्टरी होती है, ये हेपाटिक आर्टरी क्या करेगी, ये जो ना हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आएगी लिवर के लिए। ये क्या करेगी, हार्ट से जो ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, ऑक्सीजन वाला जो ना ब्लड लेके आएगी हार्ट से। और इस हेपाटिक वेन से क्या होता है, जब ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड जो ना वेस्ट से भरा हुआ जो हमारे पास ब्लड बहता है लिवर के अंदर, वो जो ना हेपाटिक वेन के ज़रिए यहाँ से निकलता है, फिर वो जाता है हमारे पास जो ना हार्ट के अंदर, क्योंकि वहाँ पर हार्ट के बाद वो चला जाएगा हमारे पास लिवर के अंदर और लंग्स के अंदर, उसको वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होना है। तो ये जो हमारे पास हेपाटिक वेन होती है ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से लेके जाती है। डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो वहाँ से यहाँ से निकलता है, जो चला जाता है हमारी हार्ट की तरफ। तो हमारे पास जो हेपाटिक पोर्टल वेन है ये क्या करती है, डिफरेंट न्यूट्राइंट वगैरह लेके आती है, न्यूट्राइंट या फिर न्यूट्रिशनल से फील्ड जो हमारे पास ब्लड होता है वो आता है कहाँ से, हमारे पास जीआईटी से। जीआईटी जो हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइन डाइजेस्ट सिस्टम से जो हमारे पास ब्लड होता है, इस ब्लड में जितनी भी न्यूट्रिएंट होती है वो सारी न्यूट्रिएंट इसी ट्यूब के जरिए हमारे लिवर के अंदर आती है। फिर इस लिवर के अंदर डिफरेंस के क्या होते हैं, फंक्शन परफॉर्म होते हैं। और इस लिवर को ब्लड कहाँ से आता है, इस हेपाटिक आर्टरी के जरिए ये ब्लड आता है। और इसमें जितनी भी बाद में जो ना फंक्शन परफॉर्म होकर जितनी भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा या फिर जितना भी वेट होगा वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। फिर वो जो हमारे पास जो मिक्स या फिर जो ना हमारे पास गंदा जो हमारे पास ब्लड होता है वो हेपाटिक वेन के थ्रू चला जाता है हार्ट के अंदर, हार्ट के बाद वो लंग्स के अंदर जाता है वहाँ पर प्यूरिफिकेशन के लिए या फिर ऑक्सीजनेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर एक ना नीचे एक और बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम नाम देते हैं गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर का काम क्या होता है, ये स्टोर करती है हमारे पास बाइल को।
जो बाइल हमारे पास लिवर ने सीक्रेट की है वो बाइल यहाँ से बन के आके इस गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होगी। फिर यहाँ से एक और ट्यूब निकलेगी जो चली जाएगी हमारे पास आगे चल के, वो ना हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ वो क्या होगी, कनेक्ट होगी, क्योंकि ये बाइल आगे जाएगी हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पर इसको जो है ना डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करना होता है। तो इसी ट्यूब के ज़रिए वो जाती है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये मोस्टली हमारे पास जो ना एक स्ट्रक्चर था लिवर का, कि लिवर के अंदर 2 लूब होती हैं, कौन कौन सी वेन्स इसमें निकलती हैं और कौन सी वेन का, कौन सी आर्टरी का यहाँ पर क्या फंक्शन है। उसके अलावा नॉर्मली अगर हम इस लिवर के फंक्शन की अगर हम बात करें कि हमारे पास जो लिवर होता है इसका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, मोस्टली जो हमारे पास लिवर होता है इसके अबाउट 500 फंक्शन जो ना अभी तक डिस्कवर किए गए, इसके जो ना अबाउट 500 फंक्शन जो ना अभी तक जो ना डिस्कवर किए गए, 500 जो ना फंक्शंस अभी तक साइंसदानों ने ना इसके जो ना डिस्कवर किए। उनमें से जो मेन फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो इसका फंक्शन है वो है स्टोरेज। फर्स्ट जो इसका फंक्शन है वो क्या है, स्टोरेज। अब ये किसकी स्टोरेज करती है, मोस्टली जो हमारे पास लिवर होता है ये क्या करता है, एक तो ग्लूकोज को स्टोर करता है। जब हम ज़्यादा फूड खाते हैं तो उस फूड के अंदर ज़्यादा जब ग्लूकोज आती है वो ग्लूकोज चली जाती है हमारे पास लिवर के बाद, फिर लिवर क्या करता है, उस ग्लूकोज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। एक तो ये क्या करता है हमारे पास ग्लूकोज को स्टोर करता है, ग्लूकोज को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करके इसको जो ना इसके अंदर कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा ये जो ना डिफरेंट वाइटामिन्स हमारे पास हो गए, जिसमें हमारे पास जो ना वाटर सॉल्यूबल वाटामिन आ जाते हैं, वाटर सॉल्यूबल वाटामिन आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास बी और सी हमारे पास वाटर सॉल्यूबल होते हैं, और हमारे पास फैट सॉल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं, फैट सॉल्यूबल जिसमें हमारे पास ए, डी, ई, के। तो इन सब विटामिन्स की भी ये क्या करता है, स्टोरेज करवाता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ मिनरल्स भी क्या होती है इसके अंदर स्टोरेज होती है, मिनरल्स को भी ये क्या करता है, स्टोरेज करवाता है। इसके अलावा इसका जो सेकंड फंक्शन है हमारे पास दैट इज़ द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये क्या करता है, डाइजेशन करवाता है हमारे पास प्रोटीन्स की, या फिर प्रोटीन्स की क्या करवाता है वो डीअमाइनेशन करवाता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। जो फूड हमने खाया हुआ है उस फूड के अंदर अगर ज़्यादा प्रोटीन्स होगी तो उस प्रोटीन की ये क्या करेगा, डीअमाइनेशन करेगा। क्या करेगा, डीअमाइनेशन करेगा। अब डीअमाइनेशन क्या होता है, जब ज़्यादा हमारे पास ग्लूकोज आ जाता है तो उसको स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जब ज़्यादा प्रोटीन आएगी तो उसकी क्या करेगा, ये डीअमाइनेशन करेगा। मतलब कि प्रोटीन में से जितने भी अमाइनो एसिड्स हो गए, उन अमाइनो एसिड्स में से जो अमाइनो ग्रुप होगा, इसका जो अमाइनो ग्रुप होता है, इस अमाइनो ग्रुप को ये क्या करेगा, उसमें से रिमूव करेगा। जब अमाइनो ग्रुप को ये रिमूव करेगा तो ये अमाइनो एसिड्स जो ना उसमें से ये अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाएगा। अब ये अमाइनो ग्रुप इसमें से रिमूव होकर कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया के अंदर, अमोनिया के अंदर ये ना कन्वर्ट हो जाएगा NH3। अब ये अमोनिया हमारे पास क्या है, एक किस्म की टॉक्सिक गैस है, टॉक्सिक गैस है। अब ये टॉक्सिक गैस हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होगी, फिर ये हमारे पास जो ना यूरिया की फॉर्म में क्या हो जाता है, हमारी बॉडी से ये रिलीज़ आउट हो जाती है, या फिर हमारी बॉडी से जो ना रिमूव हो जाती है बॉडी से बाहर। तो इस तरह से ये क्या करता है, प्रोटीन की डाइजेशन करता है या फिर डीअमाइनेशन करवाता है। इसके अलावा हमारे पास इसका जो थर्ड फंक्शन है दैट इज़ द डिटॉक्सिफिकेशन। जो मेन इसका फंक्शन है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, फ़र्ज़ करें आपने जो खाना खाया हुआ है उसके अंदर कोई अगर केमिकल सब्सटेंस है, कोई जहर वगैरह है, या फिर हम जितनी भी जो ना ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं, मेडिसिन वगैरह खाते हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप के जो ना टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। फिर इन टॉक्सिक केमिकल का जो टॉक्सिसिटी होती है, जो जहर होती है, उसको डिस्ट्रॉय करना लाजमी होता है, उसको ख़त्म करना लाजमी होता है। तो उसकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने में हमारे पास लिवर का जो ना मेन रोल होता है, जिसको हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। क्योंकि लिवर के अंदर एक मेन डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ACR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि हमारी लिवर के अंदर जितने भी टॉक्सिक मटेरियल आते हैं उनको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। उसके जितने भी टॉक्सिक वगैरह होते हैं, जहर होता है, उस जहर को वो क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, जिसको हम नाम देते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है, रिड्यूस टॉक्सिक, जो टॉक्सिक है, जो जहर है, उसको क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा या फिर कम कर देगा। इसके अलावा फोर्थ इसका जो मेन फंक्शन है वो है प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, हमारे पास कुछ प्लाज्मा प्रोटीन की ये क्या करवाता है, प्रोडक्शन करवाता है। जिस तरह से हमारे पास फिब्रिनोजन आ गया। फिब्रिनोजन हमारे पास क्या है,
फिब्रिनोजन हमारे पास जो ना एक प्लाज्मा प्रोटीन है जिसकी प्रोडक्शन कर रहा होता है लिवर। मोस्टली जो हमारे पास फिब्रिनोजन होती है हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग में जो ना इसका मेन रोल होता है, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इसका इंपॉर्टेंट जो ना इसका रोल होता है। तो ये मोस्टली 3-4 हमारे पास जो ना इंपॉर्टेंट फंक्शन थे। इसके अलावा एक और भी फंक्शन होता है हमारे पास जो ना इमल्सिफिकेशन, ये फैट की डाइजेशन करवाता है, इमल्सिफिकेशन होता है, इमल्सिफिकेशन, जिसमें ये क्या करता है हमारे पास जो ना फैट की डाइजेशन होती है। जो हम खाना खाते हैं अगर उसके अंदर लिपिड या फिर फैटी एसिड्स के मालिक्यूल है तो उनको क्या करेगा, उनको जो ना डिफरेंट सिंपल फॉर्म के अंदर वो जो ना ब्रेक करेगा या फिर मालिक्यूल को अलग करेगा, जिसको हम नाम देते हैं इमल्सिफिकेशन। जिसके अंदर क्या होगा, एक लिपिड के मालिक्यूल को सेपरेट करेगा इनटू द फैटी एसिड्स, इनटू द फैटी एसिड्स, तो उसको हम नाम देते हैं इमल्सिफिकेशन या फिर डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट की ये क्या करता है, डाइजेशन करता है। तो ये मोस्टली हमारे पास जो ना एक इंट्रोडक्शन भी आ गया इसके अंदर। उसके अलावा हमारे पास इसकी लोकेशन, वेट, साइज़, फंक्शन और नॉर्मल इसकी स्ट्रक्चर भी आ गई इसके अंदर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जीआईटी से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास डिसऑर्डर है उनको हमने डिस्कस करना है। तो लेवल आर सेक्शन के अंदर अगर आपसे कोई सवाल हो, कोई क्यूरी वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे पहले जितने भी हमारे दोस्त हैं उन सबको मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो तकरीबन दोस्तों के पास पहुंच जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ से फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।